पेश है आपके सामने एक बहुत ही ऊंचे दर्जे की कलेक्शन जो निचले दर्जे की मोटिवेशन से भरी पड़ी है। इसे अमेरिकन कॉन्फिडेंस का भूत भी कहा जा सकता है और इसकी प्रिंट क्वालिटी वो लाजवाब है, बहुत ही बेहतरीन। और जो चीज़ें इसके अंदर बताई गई हैं ये प्रिंट क्वालिटी इन चीज़ों की ज़रूरत और क्वालिटी से भी हज़ारों फुट ऊपर है। आधी से ज़्यादा एड्स कलाकारों ने खुद अपने हाथों से बनाई है और अपनी उंगलियों को पेंट्स और ब्रश के साथ घिसकर बड़ी ही खूबसूरती से उन्होंने इन एड्स को दुनिया के सामने पेश किया है। उस ज़माने में लोग बहुत ही ज़्यादा मेहनती थे क्योंकि लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती थी क्योंकि टेक्नोलॉजी उतनी आगे नहीं थी। इसमें 40 के दौर की ढेर सारी एड्स हैं और ये वो दौर था जब युद्ध चल रहा था और ख़त्म होने की कगार पर भी था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? एक बहुत ही बड़ा धमाका, वो भी ऑप्टिमिज्म का। लोगों ने बंदूकों को ब्लेंडर्स और मिक्सर्स या फिर ग्राइंडर्स के साथ रिप्लेस कर दिया और टैंक्स को टोस्टर्स के साथ। उन कमाल के लोगों ने सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को कंज्यूमर इंस्टिंक्ट में बदल दिया और ये करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हिम्मत और टैलेंट की ज़रूरत होती है। और उस ज़माने के उन लोगों में टैलेंट कूट कूट कर भरा हुआ था शायद। और एक बहुत ही अजीब चीज़ आपने इस किताब में देखी होगी। जितने भी लोग इसमें हैं हर एक शख्स अपने चेहरे पर एक बहुत ही बड़ी मुस्कान लिए बैठा है। और ये वही मुस्कान है जिसे लोगों ने उस वक्त के लिए बचा कर रखा होता है जब उनके पड़ोसियों के घर पर इनकम टैक्स का छापा पड़ता है या फिर उनका जिद्दी किराएदार घर खाली करने के लिए तैयार हो जाता है। मगर यहाँ पर वो मुस्कान एकदम आम बात है, बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है। और लड़कियाँ वो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, बहुत ही खूबसूरती से यहाँ पर उन्हें पेश किया गया है। खुशी उनके चेहरों से एकदम मूसलाधार बारिश की तरह, बल्कि मूसलाधार बारिश आप छोड़िए, एक भयंकर झरने की तरह खुशी उनके चेहरों से टपक रही है, बह रही है। लेकिन किस चीज़ के लिए वो इतनी ज़्यादा खुश है? क्या उनका पति या फिर बॉयफ्रेंड वर्ल्ड वॉर से सही सलामत या फिर जिंदा लौट कर आया है? जी नहीं, इस बात के लिए वो खुश नहीं है। वो खुश हैं क्योंकि उनके हाथों में ये चमकीला डिटर्जेंट का पैकेट है या फिर एक इस्त्री है या फिर टोस्टर है। और भी ढेर सारी कमाल की चीज़ें इस किताब में बताई गई हैं। जैसे पुराने ज़माने में लोगों को गर्लफ्रेंड बनाने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होती थी। उस ज़माने में लोगों को बस इतना करना होता था कि इस तरह के 3 चमकीले चांदी के चम्मच खरीदने होते थे और आपकी लाइफ सेट। और इस तरह के लोगों के लिए भी ढेर सारे इंतज़ाम थे जिन्हें ये लगता था कि वो ज़बरदस्ती अपने लाइफ पार्टनर के साथ रह रहे हैं और उन्होंने एक बहुत ही गलत फैसला लिया है। तो इस तरह के लोगों के लिए भी इस तरह के ये छोटे छोटे संदूक, अलमारियाँ या फिर ड्रॉर बनाए गए थे जिन पर वो आराम से और बड़े ही शिद्दत से अपना सर पटक सकते थे और अपने लिए गए फैसलों पर पछतावा कर सकते थे। और इसमें यह भी बताया गया है कि उस जमाने में लोग किस तरह से टाइम पास किया करते थे। ये तस्वीर जो है एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जहाँ पर इस शख्स ने अपने घुसपैठिया और ज़िद्दी किस्म के मेहमान पर अपना पालतू कुत्ता छोड़ा हुआ है, वो भी तब
जब वो नहा रहा था। और बहुत ही हैरानी की बात है कि लोगों को बहुत पहले से ही सिगरेट बहुत पसंद थी। उन्हें इसका बहुत ही बड़ा चस्का था। और ढेर सारी ऐसी एड्स इस किताब में हैं जो सिर्फ और सिर्फ सिगरेट से ताल्लुकात रखती हैं। जैसे मानो कुछ लोगों को ऐसा लगा कि दुनिया में अभी भी कुछ लोग जिंदा हैं। वो क्यों जिंदा हैं? इसीलिए उन्होंने कसम खाई और शपथ ली कि बचे हुए लोगों को वही खत्म करेंगे, क्योंकि यही उनका मिशन था। और 40 का ये दौर जो है बहुत ही ज्यादा अजीब था। अगर उस दौर में आप एक नशेड़ी थे तो आपका सबसे अच्छा दोस्त एक डॉक्टर था। जी हाँ, एक डॉक्टर। यहां पर आप साफ देख सकते हैं डॉक्टर्स खुद यहां पर सिगरेट पीने और पिलाने की बातें कर रहे हैं। उस दौर में सिगरेट बिल्कुल एक हेल्थ ड्रिंक या फिर एक चमत्कारी टॉनिक के समान थी। बच्चों को आप यहां पर देखिए, ये भी सिगरेट पी रहे हैं। क्या ये टूटी फ्रूटी फ्लेवर या फिर चॉकलेट फ्लेवर है? किसे फर्क पड़ता है? डॉक्टर ने कहा है ये एक बहुत ही अच्छी चीज है, इसे चुनिंदा पत्तियों से बनाया गया है। शायद यही कारण था कि उस जमाने के लोगों की आवाज जो है बिल्कुल एक जैसी हुआ करती थी। हर एक शख्स की आवाज जो है दूसरे शख्स से मिलती थी, बिल्कुल रेडियो की तरह। और शब्दों का जो है यहाँ पर बहुत ही कमाल का और बहुत ही चालाकी से इस्तेमाल किया गया है। फ्रीडम, एस्केप, अमेरिकन ड्रीम, इस तरह के इन भारी शब्दों का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। और इन्हें किसके साथ छोड़ा गया है? एक फ्रिज या फिर साबुन के साथ। वो लोग जानते थे, वो लोग आपकी इच्छाओं को जानते थे। वो जानते थे कि आपकी इच्छाओं पर किस ब्रांड और किस शब्द का तमाचा मारा जा सकता है। लोग बहुत ही ज्यादा बेवकूफ थे। वो आज भी बेवकूफ हैं और हम सब भी बेवकूफ हैं। लेकिन कुछ लोग जो है बहुत ही ज्यादा बेवकूफ होते हैं, जिनके लिए रिबेलियन का मतलब होता है एक सही अंडरगारमेंट का ब्रांड चुनना। ये किताब जो है अपने आप में ही एक मैनिपुलेशन की मास्टर क्लास है। और आर्टिस्ट, उन्होंने जो है यहाँ पर सच में बहुत ही कमाल का काम किया है। झूठ को इतनी खूबसूरती से पेश करना बच्चों का खेल नहीं है। और जिस तरह से एब्सर्डिटी को यहाँ पर डेस्टिनी बनाया गया है वो काबिल तारीफ है, बहुत ही लाजवाब। तो ये थी 40 के दौर की एड्स, जो बहुत ही अजीब किस्म से खूबसूरत हैं। ढेर सारी फालतू की चीजें, लेकिन हाथों से पेंट की गई हुई। फिर चाहे वो एक टीन का डब्बा हो जिसके अंदर टमाटर है, या फिर एक टेलीफोन हो, या फिर एक टोस्टर, या फिर कार। किताब ये बहुत ही ज्यादा भारी है। अगर इसके कोनों से किसी की पसलियों या फिर खोपड़ी पर वार किया जाए तो नुकसान जरूर होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।